राजपुर नामक एक छोटा सा गांव था जो अपने खूबसूरत महलों और पुराने किलों के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो इसे एक रहस्यमय आकर्षण प्रदान करता था। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ एक समय एक विशाल किला था, जिसे शाही किला कहा जाता था। लेकिन एक दिन वह किला अचानक गायब हो गया और उसके साथ एक रहस्यमय घटना जुड़ी हुई थी। कहते हैं कि उस किले के अंदर एक राजकुमारी निवास करती थी, जो एक रात अचानक गायब हो गई थी। आज भी गांव में उस किले के बारे में अजीबोगरीब अफवाहें फैली हुई हैं। किसी भी व्यक्ति ने उस किले की ओर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोग यह मानते थे कि जो भी किले के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन एक युवा और साहसी लड़का, जिसका नाम था समीर, गांव में आया। समीर का दिल बहुत बड़ा था और वह किसी भी रहस्य को सुलझाने का शौक रखता था। उसे जब गांव में शाही किले के बारे में अफवाहें सुनाई दीं, तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। समीर ने सोचा, अगर वह राजकुमारी सच में कहीं छिपी हुई है, तो मुझे उसे ढूंढकर उसे वापस लाना चाहिए। उसने अपनी पूरी योजना बनाई और रात को किले की ओर चल पड़ा। लोग समीर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। वह अकेला किले की ओर बढ़ने लगा। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में किले के खंडहर और भी डरावने लग रहे थे। किले के आसपास घना जंगल था और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। समीर धीरे धीरे किले के दरवाजे तक पहुंचा और देखा कि वह दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी वह बंद नहीं था। समीर ने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। किले के अंदर घना अंधेरा था और केवल समीर की छाया दीवारों पर झूल रही थी। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने देखा कि किले के अंदर कई टूटे-फूटे चित्र और मूर्तियां पड़ी थी। हर दीवार पर कुछ रहस्यमय संकेत थे, जैसे कोई संदेश छिपा हो। समीर ने एक-एक करके उन चित्रों को देखा। एक चित्र ने उसकी नजर को खींच लिया, जिसमें एक राजकुमारी की छवि थी, जो एक अजीब से दर्पण के सामने खड़ी थी। चित्र में राजकुमारी का चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। समीर ने ध्यान से देखा और समझा कि यह वही राजकुमारी हो सकती है, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ी सी दराज खुली और उसके भीतर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। समीर ने किताब को निकाला और उसकी पन्नों को पलटना शुरू किया। किताब के अंदर लिखा था, जो राजकुमारी इस किले में बसी है, वह एक शापित आत्मा है। वह कभी भी शांति से नहीं रह सकती, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में एक बड़ी गलती की थी। केवल वह व्यक्ति उसे मुक्ति दे सकता है, जो इस किले के रहस्य को सुलझा सके और उसकी शापित आत्मा को मुक्त कर सके। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने समझा कि किले का रहस्य सिर्फ एक शापित आत्मा का था और उसे मुक्ति दिलाने का एकमात्र तरीका था इस किले के भीतर छिपे रहस्यों को जानना। समीर ने किताब के बाकी पन्नों को पढ़ा और एक महत्वपूर्ण सूचना पाई। किले के भीतर एक गुप्त तहखाना था, जहां वह शापित आत्मा बसी हुई थी। समीर ने ठान लिया कि वह उस तहखाने का पता लगाएगा। किले के अंदर और आगे बढ़ते हुए उसने एक पुरानी सी सीढ़ी देखी, जो नीचे की ओर जाती थी। उसने नीचे जाने का निर्णय लिया। सीढ़ी से उतरते हुए समीर ने देखा कि तहखाने के दरवाजे पर एक बड़े से ताले के निशान थे। समीर ने किताब में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ा और ताले को खोलने के लिए एक विशेष जादुई मंत्र बोला। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, दरवाजा अचानक खुल गया और एक हल्की सी रोशनी बाहर आई। समीर ने तहखाने में कदम रखा और वहां उसे एक खूबसूरत लेकिन उदास राजकुमारी की छवि दिखाई दी। राजकुमारी ने समीर को देखा और कहा, तुम वही हो
जिसे मैंने इंतजार किया था। समीर हैरान होकर बोला, क्या आप वही राजकुमारी हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं? राजकुमारी ने सिर झुकाया और बोली, हाँ, मैं वही हूँ। मेरे साथ एक बड़ा धोखा हुआ था। मुझे एक काले जादू से शापित किया गया था और अब मैं इस किले में बसी हुई हूँ। मैं हमेशा के लिए यहीं फंसी हुई हूँ, जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती। तुम वह हो जो मुझे मुक्ति दे सकता है। समीर ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं आपको मुक्त करूंगा। उसने किताब में दिए गए अंतिम जादुई मंत्र को पढ़ा और वह मंत्र जैसे ही उसने बोला, किले में एक विशाल हलचल मच गई। राजकुमारी के शरीर से एक हल्की सी आभा निकली और वह धीरे धीरे गायब हो गई। समीर ने देखा कि किला अब शांत हो गया था और वहां की हवा में एक शांति का एहसास हुआ। राजकुमारी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। समीर ने खुशी के साथ किले से बाहर कदम रखा और जैसे ही वह बाहर निकला, किले का ढांचा धीरे धीरे गायब हो गया। वह जगह अब पूरी तरह से शांत और शाप मुक्त हो चुकी थी। गांव लौटने पर समीर को सभी ने बहादुरी के लिए सराहा। उसने न केवल एक रहस्यमय किले का रहस्य सुलझाया, बल्कि एक शापित आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। समीर के साहस और बुद्धिमानी ने उसे गांव का नायक बना दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।